तो अगर आपको कभी चेस्ट पेन हो रहा हो तो ऐसी सूरत में आपने क्या कदम उठाने चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो जब भी किसी को चेस्ट में पेन होता है तो सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि क्या ये चेस्ट का पेन हार्ट का पेन है, क्या ये चेस्ट का पेन हार्ट अटैक का पेन है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उस दर्द के, उस पेन के कैरेक्टर की तरफ। दर्द का या पेन का कैरेक्टर देख के कैसे पहचाने कि वो हार्ट का पेन है या नहीं, इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका मैं ऊपर कार्ड में उसका एक लिंक डाल दूंगा, जिसे आप बाद में ज़रूर देखिए। शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी को चेस्ट में पेन होता है और वो हार्ट की वजह से पेन होता है, यानी कि हार्ट की नस की ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की वजह से अगर वो पेन है, तो यूजुअली इस तरह का पेन उसको किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फील नहीं होता है, बल्कि पूरे सीने में वो महसूस होता है। दूसरी बात, ये पेन एक सीने में एक हैवीनेस या भारीपन की तरह फील होता है, मानो जैसे कोई सीने के ऊपर बैठ गया हो, या कभी कभी ये चेस्ट में एक टाइटनेस की तरह फील होता है, जैसे मानो कोई एक बहुत टाइट पट्टा चेस्ट के इर्द गिर्द बांध दिया गया हो। तो इस तरह की टाइटनेस या हैवीनेस की जब फीलिंग पूरे चेस्ट में हो तो वो पेन हार्ट की वजह से हो सकता है। अगली हार्ट से रिलेटेड चेस्ट पेन का पर्टिकुलर कैरेक्टर ये होता है कि ये पेन बहुत बार रेडिएट होता है, यानी कि वो शुरू तो चेस्ट से होता है लेकिन वो धीरे धीरे आपकी लेफ्ट हैंड यानी आर्म्स की तरफ जा सकता है, कभी यहाँ जॉ की तरफ जा सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से की तरफ या इवन बैक की तरफ भी ये रेडिएट हो सकता है। तो इस तरह से हार्ट का पेन रेडिएट होता है। इसके अलावा बहुत बार हार्ट अटैक में कुछ एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं चेस्ट पेन के अलावा, जैसे कि सांसें फूलना, अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा चक्कर या बेचैनी महसूस होना है, इस तरह के भी कुछ एसोसिएटेड फीचर्स हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि ये जो आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, क्या इसके ये जो मैंने कैरेक्टर्स बताए, क्या ये सब कैरेक्टर्स इस चेस्ट पेन में है। अगर है तो ये हार्ट का पेन होने का चांस ज़रा बढ़ जाता है। दूसरी बात, तो अगर आपके चेस्ट पेन में वो सब हार्ट के पेन के कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, या आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि आपको होने वाला चेस्ट पेन हार्ट की वजह से हो सकता है, तो सबसे पहले मेडिकल हेल्प को कांटेक्ट करिए। यहाँ मेडिकल हेल्प से मेरा मतलब है डॉक्टर, एम्बुलेंस, पास का अस्पताल, क्लिनिक, जो भी मेडिकल हेल्प को आप सबसे पहले कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सबसे पहले वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उस मेडिकल हेल्प को तुरंत कांटेक्ट करिए। अगर कोई डॉक्टर से आपका कांटेक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो जैसा आपको एडवाइस करते हैं, अगर वो आपको ईसीजी करने के लिए कहते हैं तो वो करिए, अगर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं तो वो लीजिए, तो जैसा वो एडवाइस करते हैं वैसा करिए। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि अकेले हॉस्पिटल मत जाइए, किसी को साथ में लेके जाइए। अकेले को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, ये थोड़ा आपके लिए अनसेफ हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में पहुंचते समय अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस टाइम पे आपकी मदद करने के लिए कोई होना चाहिए वहाँ। इसलिए अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो किसी को साथ में लेके जाइए, अदरवाइज़ अकेले हॉस्पिटल जाना आपके लिए थोड़ा अनसेफ हो सकता है। तो थोड़ा भी आपको डाउट है तो सबसे पहले मेडिकल हेल्प को तुरंत कांटेक्ट करिए, और अगर किसी वजह से आप तुरंत किसी मेडिकल हेल्प को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब तीसरे स्टेप पर जाइए। तीसरा स्टेप है मेडिसिन के बारे में। तो जब भी किसी को चेस्ट पेन होता है और वो हमको यानी डॉक्टर्स को ये लगता है कि वो हार्ट की वजह से हो सकता है, तो ऐसे वक्त पे हम उन पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स देते हैं। ब्लड थिनर्स यानी कि वो मेडिसिन जो ब्लड में ब्लड क्लॉट को बनने से या खून की गांठ को बनने से रोकते हैं, क्योंकि जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना, तो उस समय हार्ट की नसों में ब्लड क्लॉट्स या खून की गांठ तैयार हो जाते हैं। ब्लड थिनर्स इन गांठ को या इन ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकने का काम करते हैं। इसमें कौन से ब्लड थिनर है? सबसे कॉमनली यूज्ड जो ब्लड थिनर है उसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन कमर्शियली दो तरह के फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। एक तो डिस्पर्सिबल फॉर्म है, यानी कि वो टैबलेट जो जस्ट पानी में जैसे ही आप डालोगे घुल के आराम से पानी में अपने आप घुल के बहुत तेज़ी से मिल जाती है पानी में। ये डिस्प्रिन नाम के ब्रांड नेम से अवेलेबल है। बहुत ही सस्ती गोली है, करीब 10-15 रुपए की एक स्ट्रिप है, चाहे तो आप इसको घर में रख सकते हैं। तो जब भी इस तरह का चेस्ट पेन होता है और आप मेडिकल किसी मेडिकल हेल्प को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी डॉक्टर तक या हॉस्पिटल तक अगर आप जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस डिस्प्रिन की एक गोली को आप पानी में डालिए, घोल दीजिए और उसे पी जाइए। 325 पावर की ये गोली आती है। अगर डिस्प्रिन की आपको टैबलेट नहीं मिल पा रही है तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है
एक दूसरा ब्रांड जिसका नाम है इकोस्प्रिन। ये इकोस्प्रिन 75 या 150 मिलीग्राम के डोज में आती है। तो 150 मिलीग्राम की 2 टैबलेट्स या 75 मिलीग्राम की 4 टैबलेट, इसको भी आप इस समय ले सकते हैं डिस्प्रिन की जगह। ये इकोस्प्रिन लेकिन पानी में उस तरह से नहीं घुलती है डिस्प्रिन की तरह, इसलिए अगर आप इकोस्प्रिन ब्रांड ले रहे हैं, यानी कि इकोस्प्रिन 75 mg की 4 गोलियां, तो इसको आपको मुंह में लेके इसको चबाना पड़ेगा ताकि वो बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब हो। तो ये बात होगी हमारे ब्लड थिनर टैबलेट लेने के बारे में। दूसरा, हम इसके साथ बहुत बार कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग मेडिसिन भी देते हैं जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं। आपने आपके लेवल पे स्टैटिन वाली जो दवा है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप कुछ टाइम के बाद जब अस्पताल पहुंचते हैं या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उस समय भी लेंगे तो भी चल जाएगा। तीसरा मैं बात करूँगा एक बहुत ही कह सकते हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल मेडिसिन की, जिसका नाम है सॉर्बिट्रेट। हालांकि जिनको भी चेस्ट में पेन हार्ट की वजह से हो रहा है उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा है, लेकिन मैं कभी भी आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन को आपने डॉक्टर से एडवाइस लिए बगैर लेना चाहिए। जैसे कि आप डिस्प्रिन बिना एडवाइस के इमरजेंसी कंडीशन में, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, ले सकते हैं, लेकिन सॉर्बिट्रेट लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। सॉर्बिट्रेट की गोलियां बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि ज़बान के नीचे रख लीजिए, उससे आप अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो वो बच सकता है। लेकिन सॉर्बिट्रेट की दवा का एक इशू ये है कि बहुत बार इससे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी रिस्की, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो ब्लाइंडली बिना किसी डॉक्टर को पूछे सॉर्बिट्रेट की गोली को लेने के लिए मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा। डिस्प्रिन आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन सॉर्बिट्रेट आप तभी लीजिए जब आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया हो। कुछ हार्ट के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है या जिनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुका है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि ऐसे चेस्ट पेन के टाइम पे आप इस गोली को ज़बान के नीचे रखिए, सॉर्बिट्रेट की गोली को। उनके केस में ये ठीक है सॉर्बिट्रेट की गोली को लेना, लेकिन इन जनरल हर किसी के लिए एक ये ब्लैंकेट या कॉमन स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है कि हर किसी ने सॉर्बिट्रेट की गोली खा लेनी चाहिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के। वो एक मेरे हिसाब से सही कदम नहीं होगा। तो दवाई के मामले में डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन लीजिए, लेकिन सॉर्बिट्रेट लेना एडवाइजेबल नहीं है। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्टे काम, यानी बिल्कुल शांति बनाई रखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जितना चिंता करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना टेंशन लेंगे, इन सब चीज़ों की वजह से आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। और हार्ट बीट तेज़ होने से अगर आपको सच में हार्ट का इशू की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है तो ये चीज़ और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इससे हार्ट को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल दिमाग को शांत रखिए और शांत दिमाग से ये सारे काम आगे के जो है वो करते रहिए, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपको चेस्ट पेन हो रहा हो तब आपके आसपास जो भी लोग मौजूद है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त है, आजू बाजू वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनको आप बता के रखिए कि अगर आप सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, सडनली बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त उन्होंने आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR टेक्निक आपको देनी है। अब ये CPR टेक्निक कैसे देते हैं, क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या है, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा। वहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगा कि उसको आप आज ही देख लीजिए और आपके घर वालों को भी आज ही दिखा दीजिए, ताकि ऐसे आड़े वक्त जब आप मुश्किल में हो, इस समय आप उन लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए कि ये टेक्निक करनी कैसी है। ये टेक्निक बिल्कुल जीवनदायी टेक्निक है और आप कोलैप्स होने से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक ये आपको एक जीवन दान दे सकती है। अगली इम्पॉर्टेंट बात कि चेस्ट पेन होने के समय अगर आप ऐसे जगह पर है जहाँ पर AED यानी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इस नाम का डिवाइस अगर उस जगह पे अवेलेबल है, जो कि बहुत बार एयरपोर्ट्स में अवेलेबल होता है, जिम्स में अवेलेबल होता है, बहुत सारे सोसाइटीज़ उसे रखते हैं, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे रखा जाता है इस तरह के डिवाइस को। ये डिवाइस अगर आपके आजू बाजू अवेलेबल हैं तो आपके साथ के लोगों को आप ये भी बताइए कि अगर आप सडनली कोलैप्स, बेहोश हो जाते हैं तो इस डिवाइस का भी वो इस्तेमाल करें CPR के प्रोसीजर के साथ में, क्योंकि ये भी आपके लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। ये डिवाइस कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। इसका भी जो लिंक है मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगा, उसको भी आप डिटेल में आज ही देख लीजिए और आपके साथ के लोगों को भी आज ही दिखा दीजिए, ताकि मुश्किल की घड़ी में ये चीज़ आपके काम आ सके। और फाइनली एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस,
जब भी चेस्ट पेन होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना कभी भी अच्छी बात है। थोड़ा भी अगर आपको लगता है कि ये चेस्ट में होने वाला पेन हार्ट की वजह से शायद हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, तो अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है तो बेटर है कि आप अस्पताल चले जाए, दिखा दे। ईसीजी करने के लिए डॉक्टर कहते हैं वो कर लीजिए, कोई ब्लड टेस्ट करने के लिए कहते हैं वो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, इट्स ओके। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये चेस्ट पेन को आप इग्नोर कर दिए और फिर थोड़ा कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों बाद सडनली आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई और आपने इस चीज़ को इग्नोर करने के चक्कर में एक हार्ट अटैक को इग्नोर कर दिया। और इस तरह का इग्नोरेंस आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए थोड़ा भी डाउट है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए और अस्पताल में जाके दिखा दीजिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए। कभी भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना आपके लिए सेफ रहेगा। सो नाउ लेट्स समराइज। जब भी आपको चेस्ट पेन होता है तो देखिए इस चेस्ट पेन का कैरेक्टर कैसे है। इससे आपको चेस्ट पेन हार्ट की वजह से है या नहीं ये पहचानने में मदद मिलेगी। दूसरा, मेडिकल हेल्प को तुरंत कांटेक्ट करिए। हॉस्पिटल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, तुरंत कांटेक्ट करिए इनको। तीसरी बात, इस पूरे प्रोसीजर के दौरान बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आपको ये सब काम करने हैं। अगली ज़रूरी बात, मेडिसिन के बारे में, या तो एक टैबलेट डिस्प्रिन का ले लीजिए पानी में घोलकर, या 150 मिलीग्राम के इकोस्प्रिन के 2 टैबलेट या 75 मिलीग्राम के इकोस्प्रिन के 4 टैबलेट को चबाकर पानी के साथ पी जाइए। सॉर्बिट्रेट लेने के लिए मैं सब लोगों को एक ब्लैंकेट या एक कॉमन स्टेटमेंट या एक कॉमन एडवाइस नहीं दूंगा। जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है वो इसे ज़रूर ले सकते हैं। अगली ज़रूरी बात, आजू बाजू वाले लोगों को बता के रखिए कि अगर आप कोलैप्स होते हैं तो CPR का टेक्निक इस्तेमाल करिए, AED डिवाइस को इस्तेमाल करिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को बराबर फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि या तो आपका जो हार्ट अटैक हो रहा है उसके वजह से आपको कोई मेजर डैमेज नहीं होगा, और अगर होता भी है तो एटलीस्ट आपकी जान ज़रूर बच जाएगी। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको जानकारी दी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी है और ये किसी के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में डाल दूंगा। इसे क्लिक करके आप उस ग्रुप को या उस व्हाट्सएप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट डेली कुछ हार्ट हेल्थ रिलेटेड टिप्स डालता हूँ। और अगले वीडियो तक बाय बाय।